हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3 ऑफ माय ट्रिप टू अंडमान। और ये एबरडीन जेट्टी है जिससे कि हम रॉस आइलैंड जा सकते हैं। तो रॉस आइलैंड जाने के लिए या तो आप ऑनलाइन एजेंट्स खोज सकते हैं या फिर गो टू अंडमान करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी जो बोट है वो आप खुद से बुक कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। और ये आप देख सकते हैं मतलब कि अंडमान का जो पानी है वो एक्चुअली ब्लू जो है, मतलब जो उसका मेन यूनिकनेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली बोट अराउंड 15 मिनट्स में आपको ले जाएगा रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे, ये दोनों ही आपको मतलब कि मिल सकता है। पहले रॉस आइलैंड जा सकते हैं, उसके बाद फिर नॉर्थ बे जा सकते हैं। तो नॉर्थ बे आइलैंड जो है वो मोर ऑफ ये आपका वाटर स्पोर्ट्स के लिए है, नॉर्थ बे आइलैंड। और ये जो क्लिप है ये हम वहाँ पे पहुँच गए थे रॉस आइलैंड। तो अंदर में बेसिकली अगर आप ज़्यादा लोग हैं और अगर आपको चलने का उतना मन नहीं है तो 6 सीटर एक छोटा सा वो आता है, मतलब स्कूटी नहीं बोलेंगे उसको, व्हीकल होता है 4 व्हीलर। तो वो आप ले सकते हैं और वो आपको यहाँ तक मतलब नियर बाई पॉइंट तक ड्रॉप करेंगे। और फिर आप ये आपको मैंने स्टेयर्स दिखाया, वहाँ से आप पूरा वॉक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो रॉस आइलैंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इसका जो पानी है ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है ये पूरा चल के आप वहाँ तक जा सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं। और ये जो है ये एक ईगल का पिक्चर हमने लिया था। और मतलब रॉस आइलैंड का जो पानी है और ओवरऑल जो आपको फीलिंग है वहाँ पे जाके वो बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स रहता है जहाँ पे आपको वो मतलब रोक सकते हैं, जो 4 व्हीलर का मैंने आपको बात किया। तो ये कुछ क्लिप्स है जो कि मतलब कि आप पहला तो आप वो टावर पे जा सकते हैं रॉस आइलैंड का, और दूसरा यहाँ पे रुकने का 2-3 बहुत अच्छा जगह है। तो ये भी वो एक मतलब बीच जैसा था जो आपको पानी मैंने ब्लू दिखाया वो। और फिर आप बीच में रुक सकते हैं अगर आपको कोकोनट वाटर या कुछ पीना है अंदर में। और मतलब कि मल्टीपल अंदर में साइट सीइंग के लिए पॉइंट्स है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आपको हर पॉइंट में रोकेंगे नहीं, तो वो थोड़ा सा इशू था। और ये जो है ये वहाँ का एंशंट ये आपका कुछ देखने लायक ही चीज़ था और ये बहुत अच्छा था जिसमें हम रुके थे देखने के लिए। तो आप अंदर तक जाके अच्छे से देख सकते हैं। और बस ये अंदर में मतलब आई थिंक 3-4 जगह थे जो कि हम यहाँ पे रुके थे रॉस आइलैंड में। और ये शायद 1 आवर के लिए ही वो जो राइड था वो शायद 1 आवर या 2 आवर्स के लिए था रॉस आइलैंड। उसके बाद हमें नॉर्थ बे जाना था। तो हाँ, ये हो गया रॉस आइलैंड का। और उसके बाद जो आपका जो बोट बुक्ड था वो फिर से अब जो है अब ये हम नॉर्थ बे जा रहे थे, अगेन 15 मिनट्स फ्रॉम रॉस आइलैंड। और वहाँ पे जाके नॉर्थ बे जो है वो बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स के लिए है। तो अगर किसी को स्कूबा डाइविंग करना है या फिर पैरासेलिंग करना है तो वो मोस्टली उसी के लिए था। और हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना था, मतलब कि वाटर एक्टिविटीज़ तो नॉर्थ बे में नहीं करना था, तो इसलिए हमने सबमरीन के लिए बुक किया था। तो सबमरीन के क्लिप्स जो है अभी आने वाले हैं। तो लेकिन ये है कि सबमरीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा बीपी वो थोड़ा लो रहता है, तो मुझे सी सिकनेस बहुत ही ख़तरनाक वाला हो गया था और मुझे मतलब कि बिल्कुल वॉमिटिंग जैसा ही टेंडेंसी आ रहा था। तो फॉर्चुनेटली मेडिसिन था, मेरे पास मेडिसिन नहीं था, लेकिन हम जो जिस ग्रुप में गए थे उनके पास मेडिसिन था तो वो मैंने खाया था। तो मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा था और सर जो है वो पूरा डिज़ी हो रहा था इसमें। तो लेकिन इस बोट में ये ऑप्शन था कि अगर किसी को सी सिकनेस है तो वो ऊपर मतलब कि जो ओपन एरिया होता है वो फिर आप जा सकते हैं ऊपर। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ये सबमरीन का जो मतलब क्योंकि सबमरीन में बेसिकली आपको अंडर वाटर जो कोरल्स होते हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ पर से उतना कुछ व्यू नहीं था। तो सबमरीन का रिव्यू मेरा उतना कुछ ख़ास नहीं है।
और सी सिकनेस जो है वो तो मतलब कि मुझे तब पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा सी सिकनेस का प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे लो बीपी का इशू था। एनीवेज़ ये फिर हम ऊपर आ गए थे, मतलब कि धीरे धीरे करके जितने भी लोग नीचे थे जो सबमरीन का मतलब सबमरीन देखने के लिए आपको बेसिकली वो अंडर वाटर लेके जाते हैं ना, तो लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग फिर ऊपर आ गए थे, क्योंकि शायद सबको ही वो वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा था। और उसके बाद जो है सो एनीवेज़ जो आपको मैंने बताया वो पहले आपको एबरडीन जेटी से रॉस आइलैंड लेके गए थे, जो मैंने आपको क्लिप में दिखाया, और फिर रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे जहाँ पे सबमरीन और वाटर स्पोर्ट्स है, और वापस वो बोट आपको वापस एबरडीन जेटी में ड्रॉप कर देगी। तो ये था रॉस एंड नॉर्थ बे का अप एंड डाउन ट्रिप। और उसके बाद क्योंकि हम दिन में गए थे और इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि मैं जो है आगे और नहीं गई थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंडे को पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल जो है, जो कि बहुत फेमस है, वो बंद रहता है, तो आप किसी भी दिन उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। सेल्यूलर जेल जो है और एक म्यूज़ियम है वो बहुत ही फेमस है, तो आप उसे अगर चाहें, अगर मेरे जैसे आपके ट्रिप का प्लानिंग है तो वो आप डे 3 में आप उसे ऐड कर सकते हैं। दिस वाज एंड ऑफ डे 3। और डे 3 से ही हमारा पोर्ट ब्लेयर का ख़त्म हो गया था। फिर नेक्स्ट डे से मैं आपको आगे की ट्रिप दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।